नागार्जुन सागर या नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, 100 क्वेश्चन है। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको हमारा ये वीडियो। अगला प्रश्न है बैलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में है, कौन से अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो प्लैंकटन जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन स्थल होता है, वहाँ पर विकसित होते हैं। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को उत्पादन की दृष्टि से भारत में धान का कटोरा का संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह साल वृक्ष है, जो कि राजकीय वृक्ष की श्रेणी में है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर गुजरात राज्य में स्थित है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इन्हें सैलवास वन कहा जाता है। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो यह नील नदी पर बना हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी विहार या पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। डोलड्रम कहाँ पर स्थित है? तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में डोलड्रम की स्थिति है। साओ पोलो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कहवा के उत्पादन के लिए साओ पोलो प्रसिद्ध है। स्वेज नहर के दोनों किनारों पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? तो एक किनारे पर पोर्ट सईद है और एक किनारे पर स्वेज बंदरगाह स्वयं है। वोल्गा नदी परियोजना किस देश में है? तो घाना देश में वोल्गा नदी परियोजना है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। विषुवतीय वर्षा वनों का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। चमोली के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो चमोली के निकट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस स्थान पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो यह देवप्रयाग है। क्रॉमवेल धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में है? तो यह संयुक्त रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की परियोजना है। कौन सा शहर भारत के दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। कोच्चि भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो कोच्चि भारत के पश्चिमी अरब सागर वाले तट पर स्थित है। चंबल नदी पर कौन से बड़े बांध स्थित हैं? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो यह मॉरिशस की राजधानी है। महासागरों और सागरों की लवणीयता को, मतलब उनके खारेपन को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं आइसोहेलाइन रेखा कहलाती हैं। सवाना क्या है? तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना के नाम से जाने जाते हैं। बेसाल्ट सेल किस तत्व की मात्रा में अधिकतम होता है? तो बेसाल्ट सेल में सिलिकॉन तत्व की मात्रा अधिक होती है। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़, जिसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। टाटी पाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण इस स्थिति में लगता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से लगती हैं? तो भारत में 4 राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा म्यांमार से लगती हैं। टॉरस जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को टॉरस जल संधि अलग करती है।
फिंगर लेक झील, फिंगर लेक रीजन कहाँ पर है? तो फिंगर लेक रीजन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? तो मेघालय राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो यह माउंट आबू राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। किस देश के समुद्र तट में विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ है? तो ऑस्ट्रेलिया प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह मंगोलिया देश में स्थित है। मुचकुंद जलविद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है कहाँ से? तो ये हरिके बांध से निकाली गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो यह बिहार में है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में है? तो यह वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। एशिया का मृत सागर किस घाटी का उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो यह ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। वायुमंडल का सर्वाधिक भाग किस मंडल में है? तो क्षोभ मंडल में स्थित है। माओरी जनजाति का निवास स्थल किस देश में है? तो यह न्यूजीलैंड में है। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी है। ओटावा किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ओटावा स्थित है। अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी है। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। हरमुज जलसंधि किस दो देशों को अलग करती है? तो ओमान और ईरान को अलग करती है। जापान का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो ओसाका को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो त्रिनिदाद और टोबेगो देश की राजधानी है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो पाक जल डमरू पृथक करता है। हनोई किस देश की राजधानी है? तो यह वियतनाम की राजधानी है। उत्तराखंड में टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र राज्य है। भारत का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य सही उत्तर हो जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा नदी है। कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है। अरावली विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सी नदी को बंगाल का दुख या बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी सही उत्तर हो जाएगा। मालदीव किस महासागर में है? तो हिंद महासागर का हिस्सा है मालदीव। लोकटक झील किस राज्य में है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश की परियोजना है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के निकट है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। भारत की किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर, दूसरी चीन के साथ 3439 किलोमीटर, तीसरी पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, चौथी नेपाल के साथ 1761 किलोमीटर, पांचवी म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और छठवें नंबर पर भूटान देश के साथ में सीमा है जो कि सिर्फ 587 किलोमीटर की है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वेनेजुएला है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी सही उत्तर हो जाएगा। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। एल नीनो धारा किस देश के
समुद्र तट के सहारे प्रवाहित होती है तो पेरू के समुद्र तट के सहारे होती है। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी कि वसंत विषुवत किस तारीख को पड़ता है? तो 21 मार्च को पड़ता है। किलिमंजारो किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो तंजानिया का है। यूरुड किस प्रजाति का घर है? तो खिरगीज प्रजाति का घर है। एलिफेंट दर्रा किस देश में है? तो श्रीलंका में स्थित है।